भाई हम अपने आप ही तोड़वा लेंगे। हाँ। अपने आप ही ये दीवारें तोड़वाई हमने। अच्छा। लेकिन फिर भी नहीं माने, उन्होंने बुलडोजर लगा के ऊपर मतलब ये जो मेन गेट बनवा रहे थे उसको पिलर तोड़वाने की कोशिश करी। पीडब्ल्यूडी वाले आए थे, उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सीधा आके अपना बुलडोजर ले आए। गाड़ियाँ, काफ़ी गाड़ियाँ आई, पुलिस वाले भी आए, अपना आते ही सीधा हथौड़े चालू कर दिए उन्होंने तोड़ना। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे को 4-5 दिन का समय दे दिया जाए और हम इसको अपने आप ही हटा देंगे। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है और अब हम यहाँ पर खड़े हैं। हमें चाहे अरेस्ट करो, चाहे हमें जान से मारने दो, हम ये बुलडोजर नहीं चलने देंगे यहाँ पे। 19 फरवरी को ही सीएम बनी थी और 19 जुलाई को हमारा मंदिर तोड़वा रही है रेखा गुप्ता। आए नमस्कार, द स्वतंत्र की टीम आज शालीमार में है, दिल्ली के शालीमार में है। ये वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी है क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री इसी विधानसभा से आती हैं। यहाँ पर आने के पीछे कारण आप देख सकते हैं कि हमारे इधर जैन मंदिर है जिसकी दीवार और एक पिलर को तोड़ दिया गया है। इसके तोड़ने के पीछे क्या कहानी है, इसकी क्या वजह है और द स्वतंत्र यहाँ पे क्यों है, ये हम आज आपको बताएंगे। जैसा कि हमने बताया कि ये दिल्ली की वीआईपी सीट है। वीआईपी सीट इसलिए है कि यहाँ से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आती हैं। रेखा गुप्ता जी की विधानसभा में है। तो कल यहाँ पर जैन समाज से लोगों ने बैठक भी की थी, बात भी की थी। तो उस बात में उन लोगों ने क्या बात की इसको भी हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा आने का कारण ये है कि ये जो बुलडोज़र यहाँ पे एक्शन हुआ है ये पीडब्ल्यूडी द्वारा किया गया है। पीडब्ल्यूडी के मंत्रालय के अगर जो अध्यक्ष माना जाएगा तो वो परवेश वर्मा जी को माना जाएगा। तो एक सवाल खड़ा होता है कि क्या दिल्ली सरकार में आपस में तालमेल नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे पता चला है कि पीडब्ल्यूडी ने यहाँ पर बुलडोज़र चलाया। तो यहीं पर हमारे सहयोगी विक्रांत यादव भी हैं जो हमें आगे की बात बताएंगे। तो क्या है क्या नहीं है, इसके लिए बने रहिए द स्वतंत्र के साथ। तो आप मंदिर देख सकते हैं कि ये जैन मंदिर है, ये सनातन धर्म शक्ति मंदिर है। तो यहाँ पर विक्रांत है हमारे, तो विक्रांत से हम लोग पूछेंगे कि हम यहाँ पर क्यों हैं। विक्रांत, आज स्वतंत्र की टीम यहाँ पर क्यों है? देखिए अजहर साहब, ये 40-45 साल पुराना जैन मंदिर है शालीमार बाग का और बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर है। यहाँ बहुत लोग आते हैं जैन समाज से जुड़े हुए। और यहाँ पर ना पहले ग्रिल्स लगी हुई थी, ऊंची ऊंची ग्रिल थी, लेकिन और वो देखिए कटीले तार भी बता रहे थे भाई साहब की लगाए हुए थे, क्योंकि कई बार फांद करके चोरी वोरी का खतरा रहता था। तो इसलिए ये दीवार बनाई जा रही थी मंदिर के इस तरफ ताकि कोई फांद कर ना आ सके। लेकिन आप देखिए ये बुलडोजर चला और ये जो द्वार बनाया जा रहा था इसको भी तोड़ने की तैयारी थी, लेकिन इसको फिलहाल नहीं तोड़ा गया। लेकिन बुलडोजर तो चली गया, जो दीवार बनाई गई थी वो दीवार टूट गई है और इस तरह की स्थिति बन गई है यहाँ पर। तो इसको किस तरह से देखा जा रहा है भाई? जैन समाज तो बड़ा शांतिप्रिय देखिए कोई ना कोई बड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि दिल्ली में कभी इस तरीके की कार्रवाई नहीं देखने को मिली। और जैन समाज इसलिए भी आहत है कि उसने हमेशा से सभी धर्मों का सम्मान किया और अपने धर्म को, अगर वो अपने मंदिर में कोई निर्माण कार्य कर रहे हैं तो सरकार को पहले नोटिस देना चाहिए था, लेकिन किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया और उसके बाद इस दीवार को तोड़ा गया। तो यहाँ पर पहले रेलिंग थी, जिस रेलिंग को हटाया गया और इसीलिए ये लोग आहत हैं, क्योंकि ये परंपरागत रूप से बीजेपी के वोटर है। और अब इनका ये कहना है कि जब कोई नोटिस के बगैर इस तरीके से घटना करना, इस तरीके से ये चलाना, ये पूरी तरीके से कानून के खिलाफ है। तो आप ये देख सकते हैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी के जन्मदिन 19 जुलाई को उनका जन्मदिन था, उसकी शुभकामनाएं दी जा रही हैं और इसका ही मुद्दा विपक्ष भी बना रहा है, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर वो आपको जैन मंदिर भी दिख जाएगा जहाँ पर बुलडोज़र चला था। तो विपक्ष ये मुद्दा भी बना रहा है कि रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री केक काटने में बिजी थी, जैसे ये बोर्ड लगा हुआ है, और वहाँ पर मंदिर में, वो भी मंदिर एक इशू बन रहा है, मंदिर के मेन गेट को बुलडोज़र चोट मार रहा था। आगे क्या है, आइए और लोगों से बात करते हैं। ये शौक से कर रहे हैं, मंदिर की सेवा कर रहे हैं कि अपना काम कर रहे हैं? शर्माइए नहीं, आपके बारे में पूछ रहे हैं। यही मंदिर का काम है। अच्छा। और क्या करना है, यही करना है और कुछ करते नहीं है। काम धाम पान के बारे करे नहीं पाते हैं। अच्छा। क्या करें। आप जब ये बुलडोज़र आया था यहाँ पर? परसों के दिन आया था। अच्छा। सवेरे वही आया था 9 बजे। 9 बजे की करीब बहुत लोग आए हुए थे? बहुत सारी जनता थी। अच्छा। अब भैया मेरी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए ठीक है, आप कीजिए बढ़िया काम। देखिए ये मंदिर की सेवा कर रहे हैं, ये सब लेडीज है यहाँ पर। इस तरह से फूल भगवान के चरणों पर समर्पित होते हैं। तो ये देखिए, इन्होंने बताया कि जब बुलडोज़र आया था काफ़ी टाइम से। तो ये आप दुकान यहाँ पर लगाते हैं इस चीज़ों का?
अच्छा, सब यहीं से आते हैं? दोनों मंदिरों के लिए आते हैं कि एक ही का? नहीं, उसमें नहीं होता, इसी में होता इसी में के लिए हाँ, हाँ। जैन मंदिर के लिए नहीं होता। जैन मंदिर में नहीं लगता जी। कब से लगा रहे हैं? हम यहाँ लगा रहे हैं 8-10 साल हो गए जी। अच्छा, ये बुलडोजर आया था तब थे आप यहाँ पर? हाँ थे। क्या था, कितने बजे के करीब हुआ? करीब दोपहर की बात है, अच्छा, 11 बजे की बात है। और कल इन लोगों ने सभा भी की काफी लोग। बिल्कुल। तो ये सब आप कहाँ से लाते हैं फूल वूल? मंडी से? फतेहपुरी और गाजीपुर। अच्छा, तो मालाएं आजकल बिक रही हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है? नहीं, महंगाई के हिसाब से लिमिट ठीक ही है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, जो परमानेंट रेट होता है वही है। तो ये आपके कारीगर हैं सब? हाँ जी, मेरे कारीगर। चलिए ठीक, क्या नाम है आपका? मैं रमेश। ठीक है रमेश जी, थैंक यू। तो देखिए ये रमेश जी थे, ये लोग थे। जैन मंदिर में ये फूल नहीं होते हैं, इस मंदिर में होते हैं, तो इसलिए इनके यहीं पर थे। लेकिन जिस वक्त ये बुलडोजर आया, इन सबके सामने आया था, काफ़ी लोग आए थे। और कल जब इन लोगों की एक मीटिंग हुई है तो उसके बारे में भी ये लोग बता रहे हैं। विक्रांत, ये तो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, तो क्या इन लोगों की बात हुई क्या? कैसे हो सकता है? देखिए हैदर साहब, मैं शाहनवाज को इधर बुलाऊंगा। शाहनवाज, वो देखिए सामने बोर्ड, मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हरियाली तीज की बधाई। ये मुख्यमंत्री जी का अपना इलाका है, जो शालीमार बाग का इलाका है, और इसी कारण यहाँ पर ये जब कार्रवाई हुई तो ये बड़ा अचरज हुआ कि इस जगह पर ये कार्रवाई कैसे हो गई। आप ये देखिए, ईंटें गिरी पड़ी है, ये बनाने का सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है, इस तरफ भी ईंट गिरी हुई है। ये जो द्वार बनाया जा रहा था, इसे तोड़ने का प्रयास था और इसको गिराया जा रहा था। ये कहना था कि ये अवैध कब्जा है। अब ये जालियां डाली हुई है, लोहे की जाली डाली हुई है, ताकि कोई इधर कूद के ना आ सके, रात के समय अंधेरे में ना आ सके, चोरी चकारी का खतरा ना रहे। और निर्माण कार्य क्योंकि चल रहा है तो बहुत सा सामान भी रखा रहता है। ये वैसे तो मतलब कि सिक्योरिटी रीजन से एक चीज, मेन कारण सिक्योरिटी था, क्योंकि पहले यहाँ पर रेलिंग थी, तो रेलिंग को फांद कर कोई आ सकता था, लेकिन दीवार बनाई जा रही थी ताकि थोड़ा सुरक्षित रहे। तो अभी चूंकि दोपहर का समय है तो लोग यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था और कब, क्या सरकार से कोई आश्वासन मिला है। ये क्या घटना, एक बार पूरी बता पाएंगे आप? देखिए, यहाँ पे दीवार बनाई जा रही थी कि मतलब सेफ्टी पर्पस के हिसाब से, तो उसमें पीडब्ल्यूडी वाले आए थे। उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सीधा आके अपना बुलडोजर ले आए। गाड़ियाँ, काफ़ी गाड़ियाँ आई, पुलिस वाले भी आए, अपना आते ही सीधा हथौड़े चालू कर दिए उन्होंने तोड़ना। तो उसको रोकने की कोशिश करी गई, उनसे कहा भी गया कि भाई 1-2 दिन का टाइम दीजिए, हम अपना बात करके कुछ मीटिंग करके बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई भी टाइम नहीं दिया, अपना तोड़वाना शुरू कर दिया। तो उसको हम ये चाहते थे कि भाई बुलडोजर से ना टूटे, तो हम मंदिर की जगह है कॉम्प्रोमाइज करके कि भाई हम अपने आप ही तोड़वा लेंगे। अपने आप ही ये दीवारें तोड़वाई हमने। अच्छा। लेकिन फिर भी नहीं माने, उन्होंने बुलडोजर लगा के ऊपर मतलब ये जो मेन गेट बनवा रहे थे उसको पिलर तोड़वाने की कोशिश करी, फिर नहीं माने, तो इसलिए यानी जब ये दीवार आप लोगों ने इसलिए अपने हाथों से गिराई कि बुलडोजर मंदिर पे ना लगे, लेकिन फिर भी लगा। अब अच्छा, कल आप लोगों का कुछ बैठे भी थे, सब लोग आए थे जैन समाज के लोग, वहाँ पे क्या बात हुई? वो शांति प्रदर्शन किया था हम लोगों ने, कोई हम मतलब ऐसे धरना प्रदर्शन वगैरह वो तब तो करते नहीं। आराम से अपना यहीं पे मतलब आस पड़ोस के कई समाज के लोग आए थे, सब बैठ के अपना बातचीत यहीं पे हुआ। सिर्फ जैन समाज ही नहीं है साहब, क्योंकि सभी आपस में जुड़े हुए हैं, तो बाकी समाज के लोग भी कल यहाँ पर आए थे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि देखिए, ये मुख्यमंत्री का इलाका है, कि यहाँ की वो स्थानीय विधायक है, पीडब्ल्यूडी विभाग है प्रवेश शाहिद सिंह वर्मा के पास। अब क्या पीडब्ल्यूडी विभाग ने इनको कोई नोटिस दिया नहीं, तो क्या प्रवेश शाहिद सिंह वर्मा को पता है कि उनके विभाग वहां पर तोड़ने आ रहा है? क्या ये सरकार के एक बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच किसी तरह का विवाद है? ये सब चीजें भी देखने वाली है, क्योंकि अच्छे सवाल उठने लगे हैं, ये सब सवाल उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं, और बहुत से लोग इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर आया था और उसने यहाँ पर कभी नोटिस नहीं दिया। तो बिना नोटिस के आप तोड़ने आए, कम से कम नोटिस देते, बताते कि भाई हम इस चीज को इसको हटाना चाहते हैं। और आप देखिए कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन भी होता है तमाम जगह, हम ये देखते हैं कि पहले एमसीडी हो या डीडीए हो या पीडब्ल्यूडी हो, वो नोटिस देती है और फिर ये कहती है कि आप अपने आप हटा लीजिए, अगर नहीं हटाएंगे तो हम इतने दिनों में अपना बुलडोजर लाके इसे हटा देंगे। लेकिन यहाँ पर सीधा बुलडोजर आया। तो मुख्यमंत्री जी से मिलने के कुछ आपकी बात हो रही है? जी, अब मीटिंग के लिए बातचीत चल रही है कि मतलब कुछ बातचीत से हल हो सके कोई मामला। तो अब आज देखो मीटिंग के लिए बात हो रही है कि मीटिंग। और एक ये भी बात उठ रही थी कि आपकी स्थानीय विधायक का जिस दिन जन्मदिन था उसी दिन यहाँ पर एक, जी उसी दिन हुआ है ये सब। मतलब कि अब बात तो करेंगे, लेकिन बुलडोजर तो चल चुका है यहाँ पर, चल चुका है बिल्कुल जी।
मतलब कि जो क्षति पहुंचनी थी वो हो गई है। तो ये अभी है, दोपहर का समय है, बाकी लोग नहीं है। आज ही मुलाकात है कि कब की मुलाकात? आजकल में जैसे भी होगा मीटिंग कोशिश करके कर बात रहे हैं? करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। आप भी थे भाई साहब यहाँ पे जिस समय ये हुई? मैं ऊपर काम कर रहा। अच्छा, काम कर रहे थे। कभी आपने सोचा था कि अच्छा, चलिए देखिए, सब लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, सब बातें हैं इन्होंने बताई यहाँ पर। लेकिन एक जो बात निकल कर आ रही है कि बुलडोजर जो चला था यहीं पर, इस वाले पर है, यहाँ पे चला था। इन लोगों ने कहा था कि हम शांति से खुद ही अपनी दीवार को तोड़ लेंगे, लेकिन इनको वो भी मौका और नहीं दिया इन्होंने गया। दीवार ये अपनी खुद ही गिराई। बुलडोजर जब इनके सर पर आकर खड़ा हो गया था तो इन्होंने अपनी दीवार गिरा ली और बुलडोजर से ये जो ऊपर द्वार बनाने की कोशिश की जा रही थी, ये द्वार हटाने की बात की गई। वैसे साहब देखिए, यहाँ पर ये मंदिर बहुत सालों से, 40-45 सालों से, तो कोशिश ये कर रहे थे कि यहाँ पर जो ग्रिल, इस तरीके की ग्रिल थी। देखिए सामने अगर शाहनवाज दिखा पाए तो इस तरह की ग्रिल थी। भाई साहब, ये इसी तरह की ग्रिल भी इस तरफ भी थी ना? तो इसी तरह की ग्रिल आप देखिए कि इस तरफ थी, लेकिन इस ग्रिल को कोई फांद के आ सकता है, इस कारण यहाँ पर दीवार बनाई जा रही थी और वो दीवार ये तोड़ी गई। और इनका क्योंकि कहना था कि बुलडोजर, मंदिर पवित्र जगह है, वहाँ पर बुलडोजर ना लगे, लेकिन बुलडोजर फिर भी लगा। तो एक जो बड़ी बात उठ रही है लोगों के बीच में, वो ये उठ रही है कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में और पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर पहुँच जाए। पीडब्ल्यूडी विभाग है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के पास, तो क्या किसी तरह का ये कंफ्यूजन की स्थिति है सरकार के अंदर? क्या सरकार मंत्री की जानकारी में ये पहुंचा था? तो मंत्री को भी बताना चाहिए कि अगर ये गलती हुई है तो। अभी हालांकि इनकी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई है, ये लोग कोशिश कर रहे हैं। मेरे इनके जो अध्यक्ष हैं राजेश जैन, उनसे भी बात हुई है। उनका कहना है कि आज या कल हम मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और इस रास्ते, इसका कोई हल निकालने की कोशिश की जाएगी। और जैन समाज तो बहुत शांति प्रिय रहे और इनका बहुत बड़ा नाम है विष्णु शंकर जैन, जो सब मंदिरों के लिए बिल्कुल, विष्णु शंकर जैन तो हर मंदिर के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं उन्होंने दाखिल की है, मैंने उनके कई केस की हेयरिंग भी सुनी है। और लगातार, चाहे वो काशी का मंदिर, ज्ञानवापी की बात हो या तमाम मंदिरों की, वो हिंदू मंदिरों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और जैन टेम्पल पर इस तरीके का संकट आना, उसके गेट पर इस तरीके का संकट आना, तो सवाल उठेंगे। और दूसरी बात, हैदर साहब, जैन समाज बड़ा शांति प्रिय समाज है और मूल रूप से वो भाजपा का समर्थक है। अधिकतर जो यहाँ पर भी जैन समाज के जो वोटर हैं शालीमार बाग के, वो भाजपा के सपोर्टर है। तो उनको बड़ा झटका लगा है कि आखिर कैसे इस तरीके की बात आई। और कुछ लोगों की बात आपको सुनवानी भी चाहिए जो कल यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। भाई साहब, मैं जैन मंदिर का जनरल सेक्रेटरी राजेश जैन बोल रहा हूँ। आज हमारे यहाँ शालीमार बाग में जैन समाज का एक मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पर पहले से ग्रिल बनी हुई थी। डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट पर, ऑर्डर के बाद हमने ये दीवार तोड़वा दी है। उसके बाद भी डिपार्टमेंट हमारी रिक्वेस्ट को नहीं मान रहा है और बुलडोजर लेके सामने खड़ा हुआ है। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे को 4-5 दिन का समय दे दिया जाए और हम इसको अपने आप ही हटा देंगे, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। और अब हम यहाँ पर खड़े हैं, हमें चाहे अरेस्ट करो, चाहे हमें जान से मारने दो, हम ये बुलडोजर नहीं चलने देंगे यहाँ पे। मेरी साथ से विनती है, जैन समाज के मंदिर पे अगर इस तरह से आप अत्याचार करोगे, प्रोटेस्ट करोगे, हम नहीं करने देंगे। तो इसलिए सभी जैन भाइयों से और सभी हिंदुओं से अनुरोध है कि अगर मंदिर पे बुलडोजर बीजेपी पार्टी चलाएगी तो हिंदू भी नहीं रुकेगा और जैन धर्म भी नहीं रुकेगा। जैन मंदिर को हम नहीं तोड़ने देंगे। हम सिर्फ प्रशासन से 4 दिन का टाइम मांग रहे हैं और हाथ जोड़ के टाइम मांग रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन नहीं दे रहा। हम क्या भूखे नंगे हैं जो यहाँ पर जब इलेक्शन में पैसे चाहिए होते हैं, कन्वेंसिंग चाहिए होता है, तब सभी लोग यहाँ आते हैं। और आज जब ये मंदिर तोड़ चुके हैं, हमने प्रशासन की मदद करते हुए ये दीवार तोड़ दी है, उसके बाद ये पिलर तोड़ने को कह रहे हैं। हमारा लाखों रुपए का दान का पैसा यहाँ लगा हुआ है, उसके बाद भी प्रशासन कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है। हम ये पिलर नहीं तोड़ने देंगे। हमारे को अरेस्ट कर लो, फांसी दे दो, हम अपने जैन मंदिर को नहीं तोड़ने देंगे। अब जिसको जो करना है वो कर लो। 19 जुलाई सीएम बनी थी और 19 जुलाई को हमारा मंदिर तुड़वा रही है रेखा गुप्ता। हाय रेखा गुप्ता, हाय रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता। विक्रांत, एक चीज आपने पुरानी सरकारों को भी देखा है, ये पुरानी सरकार, यानी आप ये लगाती थी कि अधिकारी लोग सुनते नहीं है पीडब्ल्यूडी का। जैसे शीश महल का जब काम हुआ था तो संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज वहां पर गए थे और उन्होंने कहा था कि भाई मैं तो मंत्री हूँ, कौन अधिकारी मुझसे बड़ा है। उन्होंने यही कहा, उनको कहा कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी का आदेश है, बड़े अधिकारी का आदेश है। तो उनका ये कहना था कि मैं मंत्री हूँ, मुझसे बड़ा कौन अधिकारी हो सकता है। प्रोटोकॉल वाइज तो मंत्री सबसे बड़ा है ना डिपार्टमेंट का। बिना किसी कारण के किसी का रास्ता नहीं रोक सकते। आप कारण बताइए मैडम।
कोई कारण बताइए कि कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास? आपने यहाँ पुलिस का बंदोबस्त किया हुआ है? कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास? क्यों रोक रखा है? क्या इंस्ट्रक्शन है आपके पास बताइए? आप कौन है? किस लिए आप हैं कौन? क्या है आप? अरे मैं यूडी मिनिस्टर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट का। यही बताएगा कि एंट्री नहीं हो सकती एक मिनिस्टर की है? क्या बात कर रहे हो तुम? तो तुमने पुलिस बुलाई है? तो किसने बुलाई है पुलिस? मैं क्या करूँ यार? और तुम कौन हो तो ये कहने वाले कि कौन कहाँ जाएगा नहीं जाएगा? प्रवेश साहिब सिंह वर्मा पीडब्ल्यूडी विभाग के हेड है, मंत्री के नाते वो उस विभाग के हेड है। कोई भी अधिकारी कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उनसे बड़ा प्रोटोकॉल में नहीं हो सकता। तो अगर ये हुआ है तो इस पर एक क्लियरिटी आनी चाहिए, सरकार की तरफ से भी बयान आना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। बिल्कुल, क्योंकि हमने अभी जब आरके पुरम की झुग्गी झोपड़ी कवर कर रहे थे तो वहां के लोग भी कह रहे थे कि मंत्री ने उनसे कहा है, वहां के विधायक ने उनसे कहा है कि ये गलती से नोटिस लग गया है। तो ये गलतियां बड़ी हो रही है विभागों में। हाँ, वहां पर भी हम गए थे तो कहा कि ये नोटिस यहाँ का नहीं था, सामने वाली जगह था। अब गलतियों से अगर नोटिस लगने लगे या गलती से बुलडोजर पहुंचने लगे तो ये समझ में नहीं आता। राजा साहब, यहाँ पर तो हंगामा बहुत हुआ था, अगर गलती से आया होता तो बुलडोजर वापस चला जाता। ऐसी घटना तो यहाँ पर नहीं हुई। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दिमाग में था कि यहाँ पर ये करना है। अब ये फुटपाथ की जगह बताई जा रही है। अगर ये फुटपाथ पर अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो पहले एक नोटिस दिया जाता, क्योंकि मंदिर का मामला है, संवेदनशील मामला है। आप पहले नोटिस दे दीजिए। और ये लोग खुद कह रहे हैं कि हम हटा लेते हैं, अगर सरकार कहेगी विरोध करेगी तो हम हटाने को तैयार थे। तो पहले हटाने का मौका दिया जाना चाहिए था। मंदिर पर बुलडोजर लगते हुए देखना वो एक अच्छा शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। बिल्कुल, ये शुभ संकेत नहीं है। और संकेत दिल्ली में इस तरह के कई जगह पर आ रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है और मंदिर मस्जिद पर भी आ गया है। यहाँ पर ये क्या है, पीडब्ल्यूडी का आया है, पीडब्ल्यूडी विभाग के जो मंत्री हैं वो प्रवेश वर्मा हैं। तो ये खबरें आ रही हैं, ये खबरें अब वायरल होने लगी हैं। क्या सरकार में आपस में तालमेल नहीं है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब आपको द स्वतंत्र में बताया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात एक नई जगह में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।